श्री नीम करौली बाबा जी स्वयं श्री हनुमान जी के ही रूप थे। गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान, श्री हनुमान जी के ये पांचों भाई यहाँ उनके साथ दिव्य दर्शन देते हैं। श्री हनुमान जी की मान्यता कलयुग में समूची पृथ्वी पर अपने आप में दिव्य रूप में विद्यमान है। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी अपने पांचों भाइयों के साथ विराजमान हैं। हमारे साथ इस मंदिर को बनाने वाले, इसकी नींव रखने वाले महाराज जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये मंदिर की नींव कब रखी गई और यहाँ पर जो बाबा नीम करौली का जो आशीर्वाद है, जो उनकी मान्यता है, वो क्या है। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक मेरा नाम है और मुझे ही निमित्त बना कर के श्री हनुमान जी ने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इस मंदिर की श्री वृंदावन धाम में स्थापना की है। इस मंदिर का दिव्य और भव्य नाम जो है वो श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान है। श्री हनुमान जी की मान्यता कलयुग में समूची पृथ्वी पर अपने आप में दिव्य रूप में विद्यमान है। ऐसा कोई सनातन धर्म का प्रेमी नहीं होगा, अपितु दूसरे धर्म को मानने वाले भी श्री हनुमान जी के प्रति अपनी निष्ठा को रखते हैं। श्री हनुमान जी, जिनका नाम श्री वृंदावन बालाजी है, यहाँ पर ये मंदिर वृंदावन में जो श्री बांके बिहारी जी का ये प्रवेश द्वार है, जिसको हम लोग अटल्ला चुंगी कहते हैं, यहाँ ये भव्य मंदिर स्थित है, जहाँ हनुमान जी अपने पांचों भाइयों के संग विराजित हैं। हमारे परम मनीषी महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उनमें से एक दिव्य पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत उन्होंने श्री हनुमान जी और उनके परिवार का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसी वर्णन के अंतर्गत उन्होंने श्री हनुमान जी और उनके पांचों भाइयों का भी उल्लेख किया है। बाबा जी, महाराज जी, यहाँ पर बाबा नीम करौली को लेकर बहुत मान्यता है। तो इस आश्रम से जुड़े हमने कई ऐसे तस्वीरें देखी, कुछ ऐसे प्रमाण हमें दिखे जो बाबा नीम करौली को इस आश्रम, इस धाम से जोड़ते हैं। तो बाबा के बारे में, उस धाम से जुड़ी जो उनकी मान्यताएं, उसके बारे में कुछ बताएं। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान का जो निर्माण हुआ है, इसके मूल में ही बाबा नीम करौली महाराज है, जिन्हें पश्चिम जगत के लोगों ने नीम करौली बाबा के नाम से पुकारा। श्री नीम करौली बाबा जी स्वयं श्री हनुमान जी के ही रूप थे, ऐसी लौकिक मान्यता भी है और उनके चरित्र से भी चरितार्थ होता है। 1964 में जब श्री बाबा जी वृंदावन धाम में पधारे, तो उनका जो वृंदावन लीला काल है, उसमें उनके सबसे निकट मेरे पूज्य दादाजी पंडित श्री बनवारी लाल पाठक जी ही रहे। और पूज्य बाबा का जो आशीर्वाद मेरे दादाजी के माध्यम से हमारे परिवार को और समस्त ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ, उसी प्रेरणा को संबल मान करके, क्योंकि बाबा और हनुमान जी हम एक ही रूप मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही ये श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान, इस धाम का निर्माण हुआ है, जहाँ हनुमान जी अपने पांचों भाइयों के संग हैं। ये बहुत अलौकिक बात है। गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान, श्री हनुमान जी के ये पांचों भाई यहाँ उनके साथ दिव्य दर्शन देते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो वृंदावन बालाजी का दर्शन करता है, बाबा नीम करौली महाराज का आशीर्वाद उसको सहज में प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि सब पर राम तपस्वी राजा। श्री राम कौन है? कहा केवल राजा नहीं है, वो तपस्वी राजा हैं, जिन्होंने अपने जीवन के मूल में, प्रारंभ में 14 वर्ष के तप को रखा और उसके बाद प्रजाजनों के कल्याण हेतु उन्होंने अयोध्या के राजपद को स्वीकार किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य के रूप में श्री राम की सेवा की है, लेकिन श्री राम ने आराध्य मान करके, अपना इष्ट मान करके किसकी सेवा की? तो वो सेवा उन्होंने प्रजाजनों की है। प्रजा को इष्ट मानने वाले इस धरती पर अगर अकेले कोई राजा हैं, तो वो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम हैं। अभी जब हमने हनुमान जी के दर्शन किए, उनके पांचों भाइयों के दर्शन किए, तो मैं बगल में देख रहा था कि हनुमान जी की कुंडली भी यहाँ पर आप लोगों ने स्थापित की गई है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ भगवान के जितने भी मुख्य अवतार हैं, तो उनके अवतार काल की गणना से उन सब की जन्म कुंडलियाँ उपलब्ध हैं, परंतु श्री हनुमान जी की जन्म कुंडली अति दुर्लभ है, जो प्रायः कहीं भी प्राप्त नहीं होती।
परंतु चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दोपहर 12 बजे जो उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जिसको प्रायः लोग श्री हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं, उसी के अनुसार इस कुंडली का निर्माण किया गया है कि जब श्री हनुमान जी प्रकट हुए तो उस समय उनकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहाँ अवस्थित थे, इसका दिव्य दर्शन केवल आपको यहीं मिलेगा। समूचे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, श्री हनुमान जी के मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी जन्म कुंडली आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो वृंदावन बालाजी में।